अभी हाल में ही गाइस अभी बिहार में जो विधानसभा का यानी इनका जन स्वराज एक दल है जिस पार्टी है उसके द्वारा अभी विधानसभा में हाल में ही इन्होंने पद यात्रा यानी निकाली थी 23 जुलाई को, जिसमें 250 से 2000 आदमी शामिल हुए थे। यानी काफी दुखद यानी रहा कि काफी मुश्किल का सामना इनको करना पड़ा, लेकिन ऐसा नेता को पहली बार कभी देखे नहीं होंगे गाइस। ऐसा नेता लीडर आके खुद ही बोल रहा है आओ मारो मेरे को, दम है तो मार के दिखाओ, लाठी से मार के दिखाओ, तुम्हारी लाठी में कितना दम है तुम मार के दिखाओ हमको, ऐसा बोल रहे हैं प्रशांत किशोर भाई। ऐसा नेता तो पहली बार बहुत देखे होंगे, बहुत मतलब शिक्षक देखे होंगे, बहुत से यानी जो भी ऐसे धरना ऐसे घेराव करते हैं लाठी के मार के भाग जाते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा नेता देखा जो ऐसे प्रॉब्लम में भी अपने जो इनको ऐसे नहीं राजनीतिकार कहा गया है, इनको ऐसे ही नहीं कहा गया है, कुछ तो दम है गाइस, कुछ तो बात है इस बंदे में जो है जिसका नाम है प्रशांत किशोर। इन्होंने यानी जो पुलिस का लाठी का सामना इन्होंने डट के किया। चलो लाठी मारोगे आओ मारो ना, दम है तुमने आओ के मारो ना, तुम लाठी मारोगे क्या, इतना तगड़ा यानी बहस किया कि सोच भी नहीं सकते गाइस। और एक बात है ऐसा अगर नेता ऐसा इतना मुश्किल जब लाठी चार्ज होता है तो जो नेता होता है भाग जाता है, भाग खड़ा होता है कार में, लेकिन पहली बार ऐसा नेता दिखा जो पब्लिक को छोड़ के भागा नहीं, पब्लिक के साथ डटा रहा। और अच्छा, इसी को ट्रू लीडर कहते हैं, अच्छा लीडर जो मुश्किल में भी खड़ा रहे साथ में आपके, वही एक ट्रू लीडर है जिसको प्रशांत किशोर जिसको कहा जाता है। भाई विधानसभा में मतलब विधानसभा का घेराव करना था, इन्होंने 2-2.5 हजार आदमी को मतलब अपना जो यानी जन स्वराज पार्टी था उसमें इन्होंने 2023 का डेट रखा, यानी 23 जुलाई को डेट रखा था, तो उस डेट को यानी इनको मतलब वहां आना था और विधानसभा को घेराव करना है। इनको पुलिस ने यानी आगे रास्ता में ही रोक लिया और उसी में इनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, जिसमें इनके पार्टी के जो कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब जख्मी भी हुए, काफी घायल भी हुए, यानी बहुत तगड़ा, यानी 8-2-2.5 हजार कल 2-2.5 लाख भी हो सकता है, क्योंकि इतना यानी अभी प्रशांत किशोर पूरा बिहार का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं। यानी बिहार का जो है प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ी चेहरा हो गए इस कांड के बाद। क्या सोचा प्रशांत किशोर का मतलब इसको रोकने के बाद इनको कोई फर्क पड़ा, इनको न्यूज से और टीआरपी मिला, इनको और प्रसिद्धि मिली, लोग जानने लगे भारत में कि बिहार में एक नया चेहरा उभर रहा है जिसका नाम क्या नाम है, प्रशांत किशोर नाम है जिसका। तो अब बात मानेगा इससे क्यों इन्होंने मतलब ये मतलब कदम उठाया, ऐसा क्यों किया प्रशांत किशोर ने। वो आदमी जिन्होंने जनता के लिए लड़ गया, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया जनता के लिए, तो ऐसा लीडर को क्या कहेंगे। मतलब अब यानी इनको 3 पॉइंट था, ये 3 पॉइंट क्या था मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट ये था गाइस, जो वहां का सरकार जो नीतीश सरकार थी, उन्होंने वादा किया था अगर अगली बार हम सरकार में आएंगे तो 2 लाख रुपए हम किसान का मतलब हम माफ कर देंगे, यानी 2 लाख माफ कर देंगे, मतलब 2 लाख रुपए देंगे या माफ कर देंगे, यानी 2 लाख रुपए देंगे गाइस। 2 लाख रुपए मतलब देंगे, कहाँ आए 2 लाख रुपए, मतलब कहाँ आए, नहीं आए। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट था जो गरीब वहां यानी जिसके पास जमीन नहीं था, दूसरे पॉइंट में जिसके पास जमीन नहीं था उनको 3 डिसमिल जमीन देने का यानी नीतीश सरकार उस पर वादा किया था देने के लिए, लेकिन दिया नहीं। ये मतलब दूसरा पॉइंट था गाइस। ये सब मामला जो वादा करती है सरकार बनते ही भूल जाती है। ऐसा क्यों होता है गाइस, ये लोग क्या पब्लिक को चूतिया समझते हैं, और पब्लिक ऐसे नेता को क्यों वोट दे कि जो आप मतलब जब चुनाव हो तभी सब कुछ याद आता है, उसके बाद जब चुनाव हो जाता है सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये सब याद रखना चाहिए। उसी की मांग के लिए इन्होंने यानी प्रशांत किशोर ने ये मतलब यानी विधानसभा का घेराव किया था। ये 2-3 मामले थे जिसके लिए इन्होंने बहुत अच्छे से घेराव किया था, लेकिन चलो ठीक है, आज नहीं सफल हुआ तो आने वाले टाइम में सफल होगा। एक प्रयास तो किए, और इतना छोटे पहले प्रयास इतनी बड़ी बात हुई, सारे न्यूज चैनल पे इनका ही मतलब ट्रेंड है, प्रशांत किशोर यानी बिहार का बहुत बड़ा यानी चेहरा माने जा रहे हैं अभी करंट में प्रशांत किशोर जी। तो आइए हम बात करते हैं प्रशांत किशोर विषय में। प्रशांत किशोर असल में क्या है, इनके बारे में थोड़ा एक फोकस डालते हैं कि प्रशांत किशोर एक्चुअली वो आदमी क्या है, क्या करके यहाँ इस लेवल तक आया है, क्या इन्होंने अपने लाइफ में अचीवमेंट किया, क्या ये भरोसेमंद है कि नहीं है, या मनीष कश्यप की तरह बेईमानी है, मतलब धोखेबाजी है जनता का। यानी मनीष कश्यप एक यानी बेईमान तो आपके सामने है ना, मनीष कश्यप उसके जैसा तो नहीं है यानी मतलब प्रशांत किशोर। चलिए आज थोड़ा चुनाव में नजर डालते हैं गाइस। तो पहला इनका जो जन्म हुआ गाइस 1977 में गाइस हुआ, बिहार के रोहतास जिला के कोनार गांव में, यानी कोनार गांव के रहने वाले हैं, वहां इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी थे जो वो डॉक्टर थे और माता गृहिणी थी। ये तो मतलब 1977 में जन्म लिया। उसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग की हैदराबाद से, और वहीं इन्होंने थोड़ा टाइम के लिए काम भी किया। उसके बाद इन्होंने संयुक्त राष्ट्र एक संघ है उसके लिए
यानी सुधार करने के लिए एक काम भी किया, वहाँ उसमें काम भी किया 2011 में। और